हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ हेयर स्पा के बारे में कि जो हेयर स्पा है वो हम किस तरह से करते हैं, कैसे करते हैं और उसके लिए हमें क्या क्या सामान चाहिए होता है। गाइस, हेयर स्पा के लिए हमें क्या क्या सामान चाहिए होता है, प्लस हेयर स्पा हम क्यों करते हैं। तो इस वीडियो में आपको मैं यही सारी चीज़ें बताने वाली हूँ कि किस तरह से करते हैं, क्यों करते हैं और क्या क्या सामान लगता है गाइस हेयर स्पा में। तो गाइस, सबसे पहले हम बात करते हैं कि हेयर स्पा क्यों करते हैं। गाइस, हेयर स्पा हम इसलिए करते हैं कि हमारे बाल, जैसे कि कोई क्लाइंट है या आपके खुद के बाल काफ़ी झड़ रहे हैं या बहुत ही हल्के हो गए हैं या डैंड्रफ हो गया है सर में, मतलब सर में कोई भी प्रॉब्लम है अगर आपके सर पे, तो हम इसलिए हेयर स्पा करते हैं ताकि आपको एक नरिशमेंट मिले, एक आपके बालों को पोषण मिले। इसलिए हम हमारे बाल मजबूत रहें, बालों को एक वो मिल सके, प्रोटीन मिल सके, इसलिए हम हेयर स्पा करते हैं। गाइस, बालों की कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, बाल झड़ रहे हैं, टूट रहे हैं, डैंड्रफ है या फिर लेंथ नहीं बढ़ रही है या कुछ भी दो मुँहे हो चुके हैं बाल, मतलब कोई भी चीज होती है तो उसे रिपेयर करने के लिए हम हेयर स्पा देते हैं। गाइस, तो आज मैं आपको यही बताऊंगी कि अगर आपको खुद के लिए चाहिए घर पे तो आप कौन कौन सा हेयर स्पा रख सकते हैं, या आप अगर पार्लर में ले रहे हैं तो आपको कौन सा हेयर स्पा रखना चाहिए गाइस, और कौन कौन सा रख सकते हैं और कितने रेंज में होते, कैसे होते और आप अपने पार्लर में क्या लें हेयर स्पा का, यही सारा मैं आपको बता रही हूँ इस वीडियो में। तो गाइस, सबसे पहले बात करते हैं, कुछ हेयर स्पा दिखाती हूँ मैं आपको। जैसे कि ये है लॉरियल का, ये मैट्रिक्स का है, इसके बाद में ये पर्सनल यूज के लिए लेते हैं, ज्यादातर यही लेते हैं। इन तीनों में से ही कोई ना कोई होती है, और भी बहुत सारी हैं मार्केट में हेयर स्पा क्रीम तो बहुत सारी हैं गाइस, कुछ लोकल है, कुछ ब्रांडेड है, हर तरह की है। आता है ये 600 रुपए का एक डब्बा आता है ये, और ये वाला है जैसे ये 690 रुपए है का है, इस पे 690 रुपए लिखे हुए हैं, ये भी अच्छा रहता है गाइस। और इसमें ये वाला है जो कि 475 कुछ का है, ये भी ठीक है, अच्छा है। मैंने इतने जो मैंने यूज किए हैं गाइस, मैं आपको वही दिखा रही हूँ, अच्छे हैं। जैसे कि अब ज्यादातर पार्लर में तो आपको ये मिलता ही है। अगर आप रखना चाहें तो अब इसके लिए गाइस क्या चाहिए होता है, जैसे कि एक हेयर स्पा क्रीम है, आपको एक हेयर स्पा क्रीम रखना पड़ती है और आपको शैम्पू लेना पड़ता है। शैम्पू आप कोई भी ले सकते हैं, ऐसा नहीं शैम्पू सीरम हो गए कि जो हमने लिया हम उसी तरह का लेंगे। जैसे अगर लॉरियल का लिया तो इसी का शैम्पू हो या इसी का सीरम हो। अगर आपके पास पूरी किट है आप ले सकते हैं तो कोई बात नहीं, अच्छी बात है, आप ले लें, पूरा एक से ही अच्छा रहेगा। और अगर नहीं ले सकते तो कोई और भी लगा सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं कि आपको इसी का ही लेना है, आप कोई और भी शैम्पू कर सकते हैं। सबसे पहले गाइस हमें क्या करना होता है हेयर स्पा में, सबसे पहले हमें शैम्पू करना होता है, उसके बाद में हेयर स्पा क्रीम लगानी होती है, उसके बाद में मसाज करनी होती है। मैं अपनी वीडियो आपको और दे चुकी हूँ जिसे मैंने पूरा हेयर स्पा करना बताया, आज मैं थ्योरी बता रही हूँ कि क्या क्या होता है, कैसे होता है। तो उसके बाद में आपको स्टीम देनी होती है, स्टीम देने के बाद में वॉश करना होता है, वॉश करने के बाद में टॉवल से सुखाना होता है, सुखाने के बाद में सीरम लगाना होता है, और सीरम लगाने के बाद में उनको अच्छे से सेट करके देना होता है गाइस। तो ये इतने सारे स्टेप फॉलो करना पड़ते हैं इसमें। जैसे अभी ये ड्राई हेयर के लिए है, इस पे लिखा हुआ है ड्राई हेयर, तो अगर किसी के ड्राई हेयर है तो आप ये वाला ले सकते हैं। अलग अलग तरह के आते हैं गाइस, इनके ऊपर भी सब पे लिखा रहता है कि कौन से उसके लिए है, तो आप उसके हिसाब से ले सकते हैं। अगर आप एक ही ले रहे हैं तो आप कोई भी ले सकते हैं गाइस। उसके बाद में कुछ कैप्सूल आते हैं, जैसे विटामिन ई के हो गए, ए के हो गए, इस तरह के कुछ कैप्सूल आते हैं जो कि डिब्बियां आती हैं, डिब्बियां होती हैं, लूज में भी आते हैं, आप वो रख सकते हैं। जिसको जो प्रॉब्लम है आप उसके हिसाब से कर सकते हैं। सबसे पहले तो गाइस, जैसे आपको क्लाइंट आके बैठे तो आप उससे ये पूछिए कि उसे हेयर स्पा किस चीज के लिए लेना है, हेयर स्पा क्यों लेना है। क्योंकि कुछ लोगों को सिर्फ शाइन कंडीशनर के लिए चाहिए होता है कि उनके बालों में शाइन करने लगे, उनके बाल डल हो गए, रफ हो गए, इसलिए चाहिए होता है। कुछ लोगों की कुछ प्रॉब्लम होती है, जैसे बाल झड़ रहे हैं, टूट रहे हैं, बढ़ नहीं रहे हैं, या कोई भी प्रॉब्लम अलग अलग रहती है हर इंसान की। तो आप उनसे ये पता करिए कि उन्हें किस चीज के लिए चाहिए हेयर स्पा, उनको क्यों चाहिए स्पा। जो है अगर वो बोले कि उन्हें बाल उनके बहुत टूट रहे हैं, एकदम रफ हो गए हैं, या फिर उन्होंने रिबॉन्डिंग करवाई थी, रिबॉन्डिंग के बाद में उनको करवाना है, तो आप कर सकते हैं उसके हिसाब से। उसमें वो कैप्सूल होता है, आप मिक्स करिए क्रीम के अंदर, आराम से अप्लाई कर दीजिए, बहुत अच्छा वो रहता है गाइस। क्लाइंट के बाल भी अच्छे हो जाते हैं इससे। और नहीं तो कोई कैप्सूल इसमें यूज नहीं कर रहे हैं तो आप ऐसे भी लगा सकते हैं गाइस, ऐसे भी लगा सकते हैं। बस ये कि अच्छा सा तरीका होना चाहिए करने का, आप अच्छे से उसे करें, लास्ट में अच्छे से सीरम लगाएं। और अब जैसे क्लाइंट पूछता है कि मैम कितने दिन में हमें करवाना चाहिए, तो अगर देखिए बालों में ज्यादा प्रॉब्लम है तो 15 दिन में एक बार भी करवा सकते हैं या कर सकते हैं, और नहीं तो हर महीने तो करवाना ही चाहिए गाइस। और खासतौर से जिन लोगों ने रिबॉन्डिंग करवा रखी है उन लोगों को तो हर महीने करवाना ही चाहिए।
क्योंकि रिबॉन्डिंग के बाद में बाल को संभालना, मैनेज करना बहुत वो रहता है, तो हर महीने आप लोगों को करवाना चाहिए। अगर आप खुद से भी अपना कर रहे हैं तो आप ये एक डब्बा लेके रख सकते हैं, एक ही ले सकते हैं। बाकी जैसे मैंने कहा सीरम, तो गाइस बहुत सारे सीरम आते हैं, इसमें काफी सारे सीरम रहते हैं। आप कोई भी एक सीरम ले सकते हैं, जैसे कि आपका ये मैक्सिस का हो गया, आप ये ले सकते हैं, लोरियल का ले सकते हैं, या फिर बहुत सारे आते हैं। आप ये एक सीरम ले लें, एक हेयर स्पा ले लें, काफी है आपके लिए। आप आराम से हेयर स्पा कर दें, उसके बाद सीरम अप्लाई कर दें गाइस। बात करते हैं गाइस पैसों की, जैसे कि अभी आपका ये एक डब्बा है, ये है 600 रुपए का, और ये है 185 का। 185 का 150, 180 या 150 तक का आ जाता है, या इतने का ही आ जाता है। आप ये 2 चीजें लेके रख सकते हैं, जब चाहे अपना हेयर स्पा कर सकते हैं आराम से गाइस। और अगर गाइस आपने पार्लर अभी शुरू किया, आप ज्यादा कुछ नहीं रखना चाहते, तो आप सिर्फ ये एक हेयर स्पा क्रीम भी रख सकते हो और ये रख सकते हो। 2 चीजें तो आपको चाहिए ही होंगी गाइस। 2 चीजें ये चाहिए होंगी, प्लस आपको एक इस तरह का ब्रश चाहिए होगा, कॉम चाहिए होगा, और एक बाउल चाहिए होगी कोई भी हेयर स्पा के लिए। ये और ग्लव्स भी अगर आप लोगों को है तो आप ग्लव्स भी रख सकते हैं, अच्छा लगता है ग्लव्स से लगा के करते तो ठीक रहता है। ग्लव्स भी होना चाहिए ऐसा तो इतनी चीजें तो आपके पास पार्लर वो कर रहे हैं शुरू में आपके पास होना ही चाहिए गाइज। अब बात करते हैं कि इनके प्राइस की, कि आप उनका क्या प्राइस लें गाइज। अगर अब ये देखना, जैसे कि अभी आपने लोकल लगाया, अगर आप लोकल लगा रहे हैं तो लोकल तो आपको 600 रुपए में भी हो जाता है। और अगर आप अच्छा लगा रहे हैं, ब्रांडेड लगा रहे हैं, लोरियल का लगा रहे हैं या कोई और लगा रहे हैं, तो महंगा पड़ता है, तो उसके हिसाब से पैसे लेते हैं। और पैसे जो रहते हैं गाइज, जो हम क्लाइंट से लेते हैं, वो मैं अपने पार्लर के बता रही, वो रहता है क्लाइंट के जो बालों की लेंथ है उसके अकॉर्डिंग, और जो हम लगा रहे हैं उसकी। अब जैसे मान लीजिए कोई भी हम नॉर्मल लगा रहे हैं, जैसे चाइनीज ये आते हैं, बहुत सारे हेयर स्पा आते हैं, 200 का 300 का आराम से किलो का मिल जाता है। अगर हमने वो रखा हुआ है तो वो तो हम आराम से 500 रुपए में दे सकते हैं। मगर जहां हम अच्छा कंपनी का ठीक ले रहे हैं कोई, तो वहां फिर रेट थोड़े ज्यादा हो जाते हैं गाइज। और रेट जो रहते हैं वो लेंथ के अकॉर्डिंग रहते हैं। अभी लेंथ है, अगर आपके बालों की शॉर्ट है, यहाँ तक की है, तो आप उनसे 600, और बहुत हल्के हैं तो आप 600 भी ले सकते हो। और अगर आपके बाल बहुत घने हैं किसी के और बहुत लंबे हैं, तो आप 1000 से 1200 तक भी ले सकते हैं गाइज। और गाइज इसमें जो बालों का रहता है, जैसे अगर आप 1000 से 1200 तक ले रहे हैं या 1500 ले रहे हैं, तो आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना होगा। सबसे पहले आपको उनका जो भी क्लाइंट है, चाहे कितना भी वॉश करके, आपको सबसे पहले उनका सर वॉश करना है, उनके बाल वॉश करना है, अच्छे से धुलाना है। उसके बाद में ये हेयर स्पा पूरा अप्लाई करना है, उसके बाद में वॉश करना है, फिर लास्ट में आपको सीरम लगा के फिर देना है। तो इस सारे के सारे स्टेप फॉलो करना है, और इस सारे स्टेप फॉलो करने में कम से कम आपका 1 घंटा लग जाता है, 1 से 1.5 घंटा आराम से लग जाता है। क्योंकि आपकी जो मसाज रहती है गाइस, आपका हेयर वॉश है, कम से कम 10 से 15 मिनट में हेयर वॉश होता है। आपकी जो क्रीम लगती है, कम से कम आपका ये 20 मिनट आपकी क्रीम लगती है। और उसके बाद में जो क्रीम और जो रहती है स्टीम, कम से कम आपका 20 से 25 मिनट स्टीम में लग जाता है। उसके बाद में आपको लास्ट में वॉश कराना होता है, फिर उनको सीरम लगाना होता है। तो इन सारे जितना भी आप वो करते हैं, इस सारे के अंदर आपको कम से कम गाइस आपका 1.5 से 2 घंटे लग जाते हैं, अच्छे से अगर आप कर रहे हैं तो इसके हिसाब से ही ऑनलाइन ले रहे हैं तो कभी कभी कम पड़ जाता है। बस ये चेक करके रहे कि ओरिजिनल हो, गाइस सही हो, अच्छा हो। क्योंकि कभी कभी ऑनलाइन भी हम मंगाते हैं तो सही चीज नहीं आती है, कुछ और ही आ जाता है जो हमें चाहिए उसकी जगह। तो किसी अच्छी दुकान से या किसी अच्छे उससे, या अगर ऑनलाइन भी मंगा रहे हैं तो अच्छे से चेक करके ही मंगाए कि हाँ ये अच्छा है। आपको पता होना चाहिए कि हाँ ब्रांडेड है, जो मंगा रहे चीज वही आएगी। तो गाइज इस तरह से आप हेयर स्पा आराम से दे सकते हैं क्लाइंट को, स्पा स्टार्ट कर सकते हैं। तो गाइज उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक करें, देन शेयर करें। मेरे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें।